अब देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत तो बम्पर वोटिंग के साथ हुई। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान था। 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 93.19% मतदान हुआ। इससे पहले 2011 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया। अब 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव से अगर तुलना करें तो वोटिंग में लगभग 11% का इजाफा हुआ है। वहीं अब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनावी प्रचार को अगर हम देख रहे हैं तो ताबड़तोड़ प्रचार तमाम दिग्गज मैदान में है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दलों के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज नेता मिलकर लगातार ममता के इस गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। उधर ममता बनर्जी का दावा है कि उन्होंने पहले चरण में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है और दूसरे चरण के चुनावों में वो फिर से 100 का आंकड़ा पार करने जा रही है। अब ये चुनावी जंग, बयानों की ये जंग जनता के लिए अब क्योंकि इस जंग का फैसला तो जनता ही करने वाली है, किसके पक्ष में वो वोट करने जा रही है। पहले चरण में किसके पक्ष में ये वोटिंग गई है, ये जो रिकॉर्ड वोटिंग है, बम्पर वोटिंग है, ये किसके लिए वरदान साबित होगी और दूसरे चरण में अब क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। को जानकारी के लिए जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके पूरा सेंट्रल फोर्स लेके और इधर का सब ओसी को चेंज करके डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। पूरे देश से मिलिट्री बुला रखी है यहाँ पे। क्या जरूरत है मिलिट्री की भाई? बंगाल के लोग क्या आतंकवादी हैं? इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं तो इन्होंने ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, ज्ञानेश कुमार लगा दिया, इलेक्शन कमीशन लगा दिया और मुझे पता चला बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे, कई मंत्री भी घूम रहे हैं यहाँ पे। इतने लोग बीजेपी ने लगा दिए किस लिए? एक दीदी को रोकने के लिए। उसके बाद भी अगर मोदी जी चुनाव हार गए तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है, इस्तीफा दोगे मोदी जी? भाजपा को तो पनपने में सबसे ज्यादा मदद किया ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी को पुसाते हैं, भाजपा टीएमसी दोनों को पुसाते हैं एक दूसरे। ये म्यूचुअली ये बेनिफिशियल है, ये दोनों मिलके बंगाल में भाजपा और तृणमूल दोनों मिलके ये दोनों मिलके यहाँ रहना चाहते हैं, बाकी किसी को घुस नहीं देना चाहते। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों को पुसाते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। ये नूरा कुश्ती होते हैं यहाँ, भाजपा और टीएमसी के बीच नूरा कुश्ती होते हैं यहाँ।